तो आज आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करवा दिया जाएगा। अगर आपको याद नहीं होता है तो इसके लिए एक ट्रिक देखिए, लाल बटे कक्का। इस ट्रिक के माध्यम से आपको ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बस 2 मिनट में याद हो जाएगा, इस बात की गारंटी है एकदम। बस अनुपात को आप ध्यान से देखिए। पहले नाम 6 का याद कर लीजिए। पहला होता है नाम साइन थीटा, दूसरा है आपका कॉस, तीसरा है टैन, चौथा है आपका कॉट, पांचवा है सेक, छठवां है कॉसेक। यानी कुल त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या आपके पास 6 होती है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब 6 का नाम आपको याद हो गया तो इसके बराबर क्या होता है उसको देखिए। सबसे पहले जो लिखा हुआ है क्या, साइन थीटा, तो आप पहले और पहले का अनुपात लीजिए, लंब बटे कर्ण। यल का मतलब है लंब, के का मतलब है कर्ण, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो यहाँ से आपका आ जाएगा लंब बटे कर्ण। दूसरा कॉस, यहाँ से देखें तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार मतलब ए, बटे में आपका कर्ण मतलब के, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तीसरा अनुपात होता है आपका, यहाँ से देखें, आधार लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो हो जाएगा ये लंब बटे में आधार, तो ये लंब ये आधार, लंब बटे आधार, तीसरा हो गया। चौथा कॉट, इधर से चलना, आप उल्टा चलते हैं, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो यहाँ से आपका हो जाएगा आधार बटे लंब। पांचवा सेक का याद करना है तो इसके बाद वाला देखिए, उल्टा चलिएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे में आधार। लास्ट वाला छठवां यहाँ से उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। यानी आपको क्या याद करना है, पहले 3 ठो अनुपात तो ऊपर से सीधे सीधे आना है और अगले 3 अनुपात में नीचे से आपको चले जाना है, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और आधार कर्ण बटे लंब। तो याद रखिएगा लाल बटे कक्का, इससे आपके 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएंगे। बस आप 5 बार दोहराइए, ये पक्का याद हो जाएगा। आज की वीडियो में इसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। आइए आज शुरू करते हैं हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप 10th का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की इस बार 2024 में, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता था। कम से कम इससे आप मान करके चलिए 15 से 20 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, और अगर ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस को भी जोड़ लिया जाए तो 15 से 20 नंबर तक के क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति से उठाता है। तो आपको एकदम बढ़िया से इस चैप्टर की तैयारी करना है और इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी पहले कुछ जानकारियाँ रहनी चाहिए कि हाँ, त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हमको क्या क्या चीज़ें ज़रूर जानकारी रहे, तो हमारे लिए ये चैप्टर आसान हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। सबसे पहले जैसा कि इसका नाम ही दिया गया है त्रिकोणमिति, इसको इंग्लिश में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है, ट्रिग्नो में शब्द होता है नोमेट्री। ये जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है ये 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो इसमें होता है ट्राई, एक इसमें होता है आपका गॉन, और एक शब्द होता है इसमें मेट्री, तो इसको बोला जाता है मेट्रोन। अब ये 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक ट्राई का मतलब है 3, गॉन का मतलब होता है आपकी भुजा से संबंधित है ये, और मीट्रन का अर्थ होता है आपका मापन। यानी इन तीनों को अगर आप मिला करके देखें तो 3 भुजा के मापन से संबंधित है चीज़ें। तो 3 भुजाएं किस में होती हैं, तो आपने पढ़ करके रखी होगी, ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजा होती है उसको त्रिभुज कहा जाता है। तो हमें क्या करना होता है, त्रिकोणमिति के अंदर त्रिभुज के बारे में जानना होता है। और त्रिभुज में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो उसकी भुजा रहती है और दूसरा कोण होता है। तो किसी त्रिभुज की भुजा और उसके कोण, इन 2 चीज़ों में संबंध का अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति के अंदर। बस इन्हीं 2 चीज़ों पर ये बेस्ड रहेगी कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच ये संबंध बताने का काम करती है। इसी पर आधारित रहता है पूरा आपका त्रिकोणमिति जो है। और अगर आप क्लास 10th के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो सिलेबस में दिया हुआ है भाग केवल कि त्रिभुज में भी वैसे तो कई त्रिभुज होते हैं, समकोण त्रिभुज हो सकता है, न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है, अधिक कोण त्रिभुज हो सकता है, लेकिन त्रिकोणमिति चैप्टर में जो है आपके सिलेबस में केवल समकोण त्रिभुज पर बात की जाएगी। यानी एक ऐसा त्रिभुज रहेगा जो समकोण होगा। समकोण त्रिभुज का क्या मतलब है वो आपको जरूर समझ करके रख लेना है। मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC। अब इस ABC त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कब कहेंगे, तो समकोण त्रिभुज होने के लिए कम से कम एक कोण इसका 90 अंश का रहना चाहिए। तो मान लीजिए आपके पास है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि कम से कम एक कोण तो 90 अंश होना ही चाहिए। तो अगर ये ABC आपका एक समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें जो आपका कोण B होगा
कोण बी का मान 90 अंश होगा। अगर ऐसा हो गया कि किसी त्रिभुज में एक कोण का मान 90 अंश हो गया तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज रहेगा तो उसी की भुजाओं, उसी के कोण के बीच आपको संबंध ज्ञात करना होता है त्रिभुज के, और ये जो त्रिकोणमिति चैप्टर होता है इस पूरे में। तो हम लोग इसको समझते हैं एक एक करके कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होता है, ये सारी चीज़ें। सबसे पहला जो आपकी चीज़ टॉपिक आती है वो ये आती है अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए क्या किया जाएगा कि आपके पास मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज दे दिया गया है। इस समकोण त्रिभुज में से हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इस समकोण त्रिभुज का नाम हो गया आपका ए बी और सी। तो ए बी सी कोई एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज होने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम एक कोण 90 अंश का। तो हम मान लेते हैं ये जो हमारा बी कोण है ये 90 अंश का है। अब कोण बी आपका 90 अंश हो चुका है। त्रिकोणमिति में अक्सर ये किया जाता है कि हमेशा किसी एक कोण की रिस्पेक्ट में, एक कोण के सापेक्ष में उसकी भुजा का अनुपात लिया जाता है। तो आप किसी भी कोण के सापेक्ष में भुजा का अनुपात ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ से अगर हम लोग इस जगह को मान लेते हैं थीटा, इस वाले कोण को हम थीटा मान करके चल रहे हैं, इसी कोण के सापेक्ष में हम लोग भुजाओं का अनुपात लेंगे। तो हमारे पास कुल होते हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं, यानी आपके पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को कैसे परिभाषित किया जाएगा उन सब के बारे में जानते हैं। पहले इस त्रिभुज की भुजाओं के बारे में आप जान लीजिए। ये जो समकोण त्रिभुज होता है 90 अंश की भुजा जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा, यानी ये 90 अंश अगर है तो इसकी जो सामने वाली भुजा रहेगी इस भुजा का नाम होता है कर्ण। तो पहली आपको ये चीज़ जानकारी रख लेनी है कि जो 90 अंश की भुजा है उसके सामने वाली भुजा का नाम कर्ण रहेगा। दूसरा, जो कोण आप ले रहे हैं जिसके सापेक्ष में आपको भुजाओं का अनुपात लेना है, उस कोण के सामने वाली भुजा जो होती है इसको बोलते हैं सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा। और आप क्या कर रहे हैं कि इस कोण से एक जो भुजा वो सटी हुई है, तो जो ये सटी हुई भुजा रहती है इसका नाम होता है संलग्न भुजा। संलग्न भुजा। तो आपको समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का नाम याद करके रखना है। एनसीईआरटी में आपको इसी तरीके से दिया हुआ है कि जो कोण रहेगा उसके सामने वाली भुजा को सम्मुख भुजा, कोण से सटी हुई जो भुजा रहती है वो आपकी संलग्न भुजा हो जाएगी, और 90 अंश के कोण के जो सामने भुजा रहेगी वो आपको कर्ण कहलाती है। अब देखिए एक एक करके हम लोग सभी भुजाओं का अनुपात समझते हैं। पहला जो अनुपात होता है, आपको जिस कोण को लेना है उस कोण की सामने वाली भुजा और कर्ण, इन दोनों का अनुपात लेना होता है। तो हम लोग पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है हमारा वो है साइन। अब इसके साथ साथ कोण भी ले लेना है, तो आपका जो ये कोण होता है थीटा, इस कोण को भी ले लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या रहेगा कि जिस कोण को ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा और कर्ण वाली भुजा, तो जिसको लिया हमने उसके सामने वाली भुजा है सम्मुख भुजा, तो इसका नाम हो जाएगा ए बी। ए बी और इसकी अपॉन में जो रहेगा वो कर्ण वाली भुजा, तो आपका हो जाएगा कर्ण। कर्ण का नाम हो गया ए सी। ये आपको पहली भुजा का अनुपात हो गया या पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। अब दूसरा समझिए, साइन के बाद एक आपका दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो कास थीटा होता है। कास थीटा। अब कास थीटा क्या रहता है कि जो कोण है उससे सटी वाली भुजा, यानी संलग्न भुजा बटे में आपका कर्ण, तो सटी हुई भुजा इसकी है BC और बटे में ये कर्ण वाली भुजा, तो BC हो गया आपका, और बटे में आपका ये कर्ण वाली भुजा, तो कर्ण वाली जो भुजा थी आपकी AC थी। इसके अलावा तीसरा जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है tan थीटा, इसको बोला जाता है शॉर्टकट में। इसके लिए क्या होता है, आपका जो कोण है उसके सामने वाली भुजा और बटे जो आपका रहता है ये आधार यानी संलग्न भुजा, तो सामने वाली भुजा का नाम हो गया आपका AB, और बटे में इसके रख लेंगे हम लोग जो संलग्न भुजा है उसका नाम हो गया BC। इस तरीके से आपको 3 भुजाओं का अनुपात आ गया। अब चौथा चीज़ देखिए, चौथा जो आपका टॉपिक होता है वो होता है कॉट थीटा। इसके लिए हमको क्या कर लेना है कि अब इन्हीं का उल्टा किया जाता है। जो tan थीटा होता है इसका उल्टा ले लेते हैं तो आ जाएगा अगला आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। tan थीटा में क्या था कि सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। अब इस बार क्या करेंगे कॉट थीटा में
कि संलग्न भुजा और बटे में आपका सम्मुख भुजा। तो संलग्न भुजा जो होती है इसका नाम था BC, BC, और इसके सामने वाली भुजा की जो नाम था वो था सम्मुख भुजा, वो थी AB। तो AB हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब देखिए इसके अलावा अगला जो टॉपिक आपका रहता है वो सेक थीटा होता है। अब सेक थीटा के बराबर क्या करेंगे, तो देखिए सेक थीटा जो होता है ये कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा करेंगे तो AC बटे BC आ जाए, और इसको समझ भी लेते हैं। तो हमको क्या करना रहता है, सेक थीटा में कर्ण और इसके बटे में जो संलग्न भुजा होती है इसका मान, तो कर्ण बटे आपका आ गया, कर्ण जो था यहाँ पे AC था और बटे में जो संलग्न भुजा थी वो आपकी BC थी, BC हो जाएगी। और लास्ट जो त्रिकोणमितीय अनुपात आता है उसको बोला जाता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है वो आपका साइन थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ से देखें साइन थीटा जो था आपका AB बटे AC था, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी AC बटे AB आ जाएगा। तो AC बटे AB, इस तरीके से आपके सभी अनुपात आ जाएंगे। इस तरीके से ये आपके NCERT की बुक में दिया हुआ गया है। अब इसके अलावा देखते हैं, अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखा जाए तो ये सम्मुख भुजा होती है, इसका एक शॉर्टकट में नाम रख लिया जाता है लंब, और जो ये आधार वाली या संलग्न भुजा होती है इसको मान लेते हैं आधार। तो आपके पास दो अलग से नाम आ गए हैं, सम्मुख भुजा को हम लोग लंब कह लेंगे और जो हमारी संलग्न भुजा होगी उसको आधार कह लेंगे। तो दो टॉपिक आपके लिए बन जाएगा। अब देखें AB जो था, AB का नाम हो गया लंब, तो यहाँ से ये बन जाएगा लंब, और जो ये भुजा AC थी, AC को हम लोग कर्ण कह रहे थे, तो इसका नाम हो जाएगा कर्ण। अब ये दो चीज़ें आ गई आपका, यानी साइन थीटा का मान हो गया लंब बटे कर्ण आ गया। वहीं दूसरा देखें जो रेशियो आपका था, दूसरा अनुपात कास थीटा, इसमें दिया हुआ था BC, BC जो है आपका ये संलग्न भुजा थी और संलग्न भुजा का नाम हो गया आधार, तो यहाँ से आ जाएगा आपका आधार। और AC जो था आपका वो कर्ण था, कर्ण हो गया। अब चलिए इसके अलावा जो tan थीटा था आपका, tan थीटा में क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले आप देखें तो AB क्या था आपका सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा का नाम हमने रख दिया लंब, तो ये हो जाएगा आपका लंब, और बटे में ये आ जाएगा BC, BC जो थी आपकी संलग्न भुजा, इसको कहते हैं आधार, आधार हो गया। उसी तरीके से अगला वाला जो अनुपात अगर याद करें तो ये कॉट है, कॉट इसी का उल्टा होता है, तो BC का नाम था आपका आधार, और जो आपका AB था, AB का नाम यहाँ से देखा जाए तो इसका नाम था लंब, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। अगला देखिए सेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा जो होता था कॉस का उल्टा, यानी कि आधार बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा याद आपको कि सेक थीटा का मतलब है आपका AC जो था हमारा कर्ण था, और बटे में BC का मान जो आपका आधार है, तो ये हो जाएगा आधार। तीसरा जो आपका था वो लास्ट वाला कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा करेंगे तो यहाँ से कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी कि AC का मान था कर्ण और बटे में आ जाएगा आपका लंब। ठीक, इतनी चीज़ें आपको याद करके रखनी है एकदम अच्छे से कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब आप इसको थोड़ा संक्षेप में याद करने की कोशिश करिए। चलिए तो आपको याद करवाते हैं कि कैसे आप इसको पूरे को याद रखेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, वो है आपका लाल बटे कक्का, LAL बटे कक्का, KA, ये आपको अनुपात के लिए आता है। अब देखिए कैसे ट्रिक को याद करना है आपको, सबसे ज़रूरी चीज़। तो पहला है L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण। तो हम अनुपात कैसे लेते हैं, अनुपात को तो लेना होता है हमेशा बटे में करके, अंश बटे हर के रूप में। तो एक इसमें से एक इसमें से, दूसरा लेंगे तो एक इसमें से एक इसमें से, तीसरा लेंगे तो एक इसमें से एक इसमें से हो जाएगा। अब आप देखिए पहला जो रेशियो होता है, सबसे पहले का नाम क्या था, साइन थीटा, तो आपको याद करके रखना पड़ेगा। सबसे पहला जो रेशियो है वो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या था, लंब बटे कर्ण। पहला साइन थीटा बराबर लंब बटे
कर्ण। दूसरा अनुपात आपका था वो, दूसरे का नाम था कास थीटा। तो कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो देखिए आधार बटे कर्ण, तो दूसरा हो गया आधार बटे कर्ण। तीसरा देखिए, तो तीसरा वाला रेशियो याद करेंगे तो यहाँ से लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो तीसरा रेशियो हो गया लंब बटे आधार का। तो ऐसे अब यहाँ से जो थे ये सब उल्टे थे इसी के, तो उल्टे चलना तो नीचे से चलना पड़ेगा। तो ऊपर वाले जो थे साइन के थे, ऊपर से तीनों आप याद कर लेंगे, साइन कॉस टेन, और नीचे से अब इधर से चलेंगे। तो पहला काट थीटा, आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब ये होता है आपका यहाँ से कॉट का मान। और ये वाला मान हो जाता है आपका, यहाँ से देखेंगे जब ऊपर चलेंगे तो यहाँ से आ जाता है इसके बाद सेक, सेक का मान हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो देखिए कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो ये वाला था आपका सेक का, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा, और ये वाला आपका हो गया कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो जब यहाँ से चलेंगे कर्ण बटे लंब, पहला वाला किसका होता था, तो पहला वाला होता था साइन थीटा का, ये यहाँ से चलेंगे तो साइन थीटा। ये वाला था आपका टेन थीटा का। अब बीच वाला जो था ये आपका यहाँ वाला, ये था कॉस थीटा का। चलिए, तो इतना चीज़ें आपको याद करनी है, यानी कि याद क्या करवाया गया आपको, वो याद करवाया ये गया कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, दूसरा कास थीटा बराबर आपका आधार बटे कर्ण, तीसरा टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, चौथा कार थीटा बराबर इधर से चलेंगे आधार बटे लंब, पांचवा इधर से चलेंगे तो सेक थीटा बराबर, सेक बराबर क्या कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर इधर से चलेंगे तो कर्ण बटे लंब। यानी याद करके रखिएगा आप लोग लाल बटे कक्का, और इसका सीरियल याद करके रखेंगे, सबसे पहले साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक, तभी आपको रेशियो याद हो जाएगा। ये रेशियो याद हो जाएगा तो आपकी आधी समस्या खत्म हो जाएगी। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके कुछ सवालों को देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं आपके लिए। चलिए, अब आपको एक चीज़ याद करके रखना है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में थोड़ा सा। ये वाली भुजा का नाम था आपका ABC, यहाँ वाला कोण था आपका 90 अंश का, ये वाला आपका कोण था थीटा, इसको हमने नाम दे दिया था लंब, इसको नाम दे दिया था आधार, इसका नाम दे दिया था कर्ण। तो हो गया आपका लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों भुजाएं आ गई। यहाँ से हमको क्या करना है, सोल्यूशन करना है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, उसके अनुसार होता ये था कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। अब इसी बेसिस पे बहुत से सवाल आपके लगेंगे, इस फार्मूले को आपको याद करके एकदम रख लेना है। ये फार्मूला याद रहेगा, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि ये फार्मूला केवल समकोण त्रिभुज में ही लगता है, उसी में काम करेगा और किसी त्रिभुज में काम नहीं करेगा। मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा सवाल देखते हैं, ये त्रिभुज दिया गया है, आपको अगर इस भुजा का मान ABC है, इसका मान मान लीजिए आपके पास 5 दे दिया, इसका मान मान लीजिए आपके पास, इसका भी मान मान लेते हैं कि ये 6 दे दिया गया है, इसका मान पूछा गया तो क्या करेंगे। देखिए ये 90 अंश है, तो ये लंब हो जाएगा, इसका मान आ गया 5, ये आधार हो जाएगा, आधार का मान हो गया 6, इसका मान पहले आपको ज्ञात करना होगा, तो इसको तो कर्ण बोलते हैं। अब कर्ण बराबर क्या होता है, तो फार्मूला लगाइए, कर्ण का वर्ग बराबर, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब 5 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग सॉल्व कर देंगे, 5 का वर्ग 25 प्लस 6 का वर्ग 36, सॉल्व करेंगे 25 और 36 मिला करके हो जाएगा आपका 61, कर्ण का वर्ग बराबर, लेकिन आपको क्या लाना है, कर्ण का वर्ग नहीं कर्ण लाना, तो इसका वर्गमूल ले लेंगे तो कर्ण बराबर आ जाएगा आपका वर्गमूल लेने पे, तो कर्ण में 61, इसका वर्गमूल निकलता नहीं है तो इसका मान आ गया आपका कर्ण में 61। तो इस तरीके से आपको कोई दो भुजा दी रहेगी तो तीसरी भुजा निकालना आना चाहिए, तो तभी आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। अब आइए देखते हैं थोड़े अनुपातों के बारे में हम लोग। मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज दे दिया गया ABC, यहाँ थीटा है, इसका मान है 2, इसका मान है 3, इसकी भुजा का मान निकालेंगे, तो भुजा का मान निकालने के लिए मतलब AC, तो AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, सॉल्व करेंगे तो 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9, जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, ये आ गया आपका
AC का वर्ग, तो AC बराबर आ जाएगा करड़ी में 13। अब देखें इसका मान आ गया आपके पास करड़ी में 13। अब सवाल क्या पूछता है एग्जाम में आपसे, कई बार आपको ज़रूरत पड़ती है कि बताइए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है हमको। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या निकालेंगे, इसके कैसे निकलते हैं। आपको ये जानकर बहुत ही ताज्जुब होगा कि कक्षा 10 का विज्ञान इतना आसान भी हो सकता है। आज हम लोग बात करते हैं कक्षा 10 विज्ञान के बारे में। आपको ये जानकर त्रिकोणमितीय अनुपात, अब देखिए कक्षा 10 अनुपात में क्या था हमारा, सबसे पहला होता था साइन थीटा, बात करते हैं कक्षा 10 साइन थीटा, फिर होता था आपका कॉस थीटा, बहुत ही ताज्जुब फिर होता था आपका टेन थीटा, विज्ञान इतना आसान उसके बाद होता था आपका करते हैं कॉट थीटा, कक्षा 10 विज्ञान के बारे में। आपको उसके बाद आपका होता था सेक थीटा, कक्षा 10 उसके बाद आपका था कॉसेक थीटा। आज हम लोग बात करते हैं जब ये तीनों का मान अगर निकल चुका है तो आप कैसे सवाल को सॉल्व कर लेंगे, देखिए का विज्ञान इतना आसान भी हो सकता है। आज हम लोग हमको पता था एक फार्मूला याद करके रखवाया गया था आपको, LAL बटे कक्का। कक्षा 10 का विज्ञान इतना आसान भी हो सकता है। पहला वाला अनुपात साइन का होता है, दूसरा कास का होता है, तीसरा आपका टेन का होता है। इधर से जब चलते हैं तो ये कॉट का, ये वाला आपका सेक का, ये कॉसेक का। तो देख लीजिए अब आप साइन बराबर क्या, पहला ही अनुपात लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, इसमें देखें ये भुजा आपकी लंब हो जाती है, कक्षा 10 विज्ञान के बारे में ये वाली भुजा आपकी आधार हो जाती है, कि कक्षा 10 का विज्ञान इतना इस भुजा का नाम है आधार, बात करते हैं और ये वाली भुजा आपकी बारे में कर्ण हो जाती है। बहुत ही ताज्जुब होगा कि कक्षा 10 का मान रखिए तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब देखिए तो थोड़ा 2 है, अब कर्ण देखिए तो कर्ण आपका 13 है। तो सोचिए कितना आसान हो गया आपके लिए, बस खाली फार्मूला इस लाल बटे कक्का को लिख लेना है और उसी से मान निकाल के बता देना है तुरंत। कास थीटा बराबर बताइए, कास थीटा का मान हो जाएगा यहाँ से 3, अब बटे में करड़ी में 13, आधार बटे कर्ण, तो कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना, तो आधार 3 और कर्ण कितना, तो कर्ण का मान करड़ी में 13, तो यहाँ से आ जाएगा 3 अब बटे करड़ी में 13। बस इतना आसान सा सवाल है आपके लिए। अब देखिए टेन थीटा बराबर, टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ 2 और आधार यहाँ 3, तो लंब बटे आधार मतलब 2 बटे 3। वैसे ही कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा क्या होता है आपका, देखिए तो यहाँ से चलने पड़ता है आधार बटे लंब, तो आधार कितना है इसमें 3 है, और लंब कितना है, तो लंब है आपका 2, तो 3 बटे 2 आ जाएगा। सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा देखिए ये वाला कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार का मान क्या होता है, कर्ण यहाँ से है आपका करड़ी में 13, अब बटे आधार, आधार देखिए तो यहाँ से आधार है 3, हो गया। कौशिक थीटा, कौशिक थीटा जो होता था आपका यहाँ से चलेगा आधार बटे कर्ण बटे लंब, कौशिक बराबर कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना हो गया, यहाँ से कर्ण हो गया आपका करड़ी में 13, और लंब कितना हो गया आपका, तो लंब हो गया आपका 2, तो 2। बस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके आ गए। तो इस तरीके से आपको त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। अब आपके लिए एक सवाल छोटा सा दे देते हैं, आप लोग उस सवाल को हल करिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और सवाल को लिखने के बाद आप देखिए कि क्या इस सभी के त्रिकोणमितीय अनुपात आप लगा लेते हैं कि नहीं। ये आपकी एक्सरसाइज जो है त्रिकोणमिति वाला चैप्टर, त्रिकोणमिति चैप्टर 7.1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है, आप उनको हल करने की कोशिश करिएगा। तो एक छोटा सा सवाल है, आपको ज्ञात करना है, एक त्रिभुज दिया गया है ABC, इसकी भुजा है आपकी 3, ये है 4, ये भुजाएं दी गई हैं, इसका मान पहले ज्ञात करिएगा। आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। पहले क्या करिएगा, कर्ण का मान निकालिएगा, कर्ण का मान आ जाएगा तो फार्मूला आपको बताया गया, जो उस फार्मूलों को लगाइएगा और उससे आपको याद आ जाएगा, लग जाएगा सवाल। तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, आपको एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हल करवाए जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।